भारत में एक नए विरुस का संक्रमण बढ़ रहा है, HMPV। यह विरुस पहली बार 2001 में पहचाना गया था, लेकिन आज यह फिर से चिंता का विषय बन गया है। इसके बारे में आप कितना जानते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आजकल सभी के जहन में है। HMPV के संक्रमण से जुड़े के सवालों के जवाब अभी भी लोगों को नहीं पता है। यह एक ऐसा सवाल है जो आजकल सभी के जहन में है। क्या यह वायरस कोविड-19 जैसा खतरनाक है? क्या इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन है? यह सभी प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं। HMPV यानी ह्यूमन मेटापन्यूमोवीरुस एक छोटी सी कीटाणु है जो सांस से जुड़े बीमारियों का कारण बन सकती है। यह वीरस पहली बार नीदरलैंड्स में पहचाना गया था और तब से यह दुनिया भर में फैल चुका है। यह वीरस ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन बड़े भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। बच्चे, खासकर जो 5 साल से कम उम्र के हैं, इस वीरस से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण आम सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, जिसे लोग अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह वीरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि HMPV गंभीर बीमारी का सबब भी बन सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोध शक्ति वालों के लिए। यह वीरस उन लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है जो पहले से ही किसी और बीमारी से पीड़ित हैं। तो आइए इस वीरस के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, ताकि हम इसे अपने और अपने प्यारों को बचा सकें। HMPV के संक्रमण से बचने के लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं। आपकी सेहत ही हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप HMPV के बारे में जानकारी हासिल करें और सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप HMPV के बारे में जानकारी हासिल करें और सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़ से दूर रहना कुछ ऐसे ही कदम हैं जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं। हाथ धोना एक आसान और प्रभावी तरीका है जो आपको HMPV के संक्रमण से बचा सकता है। मास्क पहनने से आप न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। भीड़ से दूर रहना भी एक जरूरी कदम है। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और भीड़ भाड़ स्थानों से दूर रहें। यह सभी कदम मिलकर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। HMPV के बारे में जानकारी और समझ बढ़ाने से हम इस वीरस का समर्थन कर सकते हैं। आपके डॉक्टर से सलाह लेना और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी इस वीरस के प्रभाव को कम करने में मददगार हो सकते हैं। भी इन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि आपकी सेहत ही सबसे बड़ा धन है। HMPV के बारे में जानकारी हासिल करना और सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। HMPV एक छोटी सी कीटाणु है जिसे वीरस कहते हैं। यह वीरस इतना छोटा होता है कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। HMPV का पूरा नाम ह्यूमन मेटापन्यूमोवीरुस है और यह वीरस पहली बार 2001 में पहचाना गया था। यह वीरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यह वीरस हमारे सांस नली में जाकर इंफेक्शन फैलाता है। जब यह वीरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है तो यह सेल्स को इन्फेक्ट करता है और उन्हें डैमेज करता है। इससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। इसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ हो सकती है। HMPV के सिम्टम्स में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और गला दर्द शामिल है। ये सिम्टम्स अक्सर मिल्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सीवियर भी हो सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। यह वीरस ज्यादातर ठंड के मौसम में फैलता है। ठंड के मौसम में लोग ज्यादा अंदर रहते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए वायरस आसानी से फैल सकता है। ठंड के मौसम में हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, जो HMPV के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देती है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकता या खांसता है तो यह वीरस हवा में फैल जाता है और दूसरे लोगों को बीमार कर सकता है। यह वीरस हवा में घंटों तक जिंदा रह सकता है और अगर हम उस हवा को इनहेल करते हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनना जरूरी है। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है
वो इस वायरस से जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए वो आसानी से इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं। HMPV के सिम्टम्स बच्चों में ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बुजुर्ग और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें भी HMPV से खतरा हो सकता है। बुजुर्ग लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और उन्हें दूसरी हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, जो बच्चों में इन्फेक्शन को सबब बना सकती है। इसलिए बुजुर्ग लोगों को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि हाथ को साफ रखना, उठने के बाद मुंह धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। जिनके पड़ोस उठने के लिए नहीं फैल सकते, उठने के बाद से 10 से 20 तक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसे दूर रहना रखना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग से हम वायरस को स्प्रेड को रोक सकते हैं और अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप जानकारी या खास दैनिक टिश्यू या अपने हाथों का इस्तेमाल करें ताकि वायरस हवा में न फैल सके, और छोटी छोटी सावधानियां हमें HMPV से बचने में मददगार हो सकती है। भारत में कई राज्यों में HMPV के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये वीरस जो पहले इतना प्रचलित नहीं था, अब तेजी से फैल रहा है और लोगों में चिंता का विषय बन गया है। HMPV यानी ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस वायरस की इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं ताकि इस वायरस के प्रसार को रोका जा सके। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे जैसे शहरों में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। दिल्ली में भी कई इलाकों में इस वायरस का प्रभाव देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है और इसे बचने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दे रहा है। मंत्रालय ने कई जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, जिसमें लोगों को इस वायरस के लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह भी कहा गया है कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हॉस्पिटल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों में से कई में HMPV की पुष्टि हुई है। डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। कुछ मरीजों को ICU में भी रखना पड़ा है क्योंकि उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़-भाड़ से दूर रहना कुछ ऐसे कदम हैं जो लोग अपना सकते हैं। यह भी कहा गया है कि अगर किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत मेडिकल मदद लें। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सेक्शन 4 HMPV के लक्षण। क्या आपको खांसी और बुखार है? HMPV की लक्षण आम सर्दी जुकाम से मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं: नाक बहना, खांसी, बुखार, गला खराब होना, सांस लेने में तकलीफ, आंखों का लाल होना। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सेक्शन 5 सुरक्षा ही उपचार है। HMPV से बचने के लिए कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन हम कुछ आसान से तरीकों से इससे बच सकते हैं। अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोइए। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या अपनी कोहनी से ढक कर रखें। बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। अपने बच्चों को सिखाइए कि वो भी इन नियमों का पालन करें। इन आसान से तरीकों से आप अपने आप को और अपने परिवार को HMPV से सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 6 HMPV का इलाज। अभी यही थोड़ी प्रतीक्षा। अभी यही तक HMPV के लिए कोई विशेष दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज से लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी यह वायरस होने का शक हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर सही इलाज बताएंगे। सेक्शन 7 आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य विभाग HMPV के मरीजों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को इससे बचने के लिए जरूरी जानकारी और सलाह दे रहा है।
आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना और सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। याद रखें, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है।